हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, शिक्षा और समाज का आपस में बहुत गहरा संबंध है। अगर समाज में शिक्षा नहीं है ना, तो उस समाज में समस्याएं व्याप्त रहेगी। उस समाज में लोगों के पास सोचने विचारने की शक्ति नहीं होगी, उसमें तानाशाही आएगी, उसमें लोग मूर्खताएं करते नजर आएंगे, अंधविश्वास में पड़े नजर आएंगे, उनमें कई प्रकार की बुराइयां आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर अपने ही देश में देखें तो ये सारी बीमारियां, बुराइयां, समस्याएं देखने को भी मिलता है। और जिन भी देशों में देखें जहां शिक्षा का स्तर ऊंचा है, जहां शिक्षा पर ध्यान दिया गया, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा पे, वहीं देश आज उन्नति कर रहे हैं, वहीं शक्तिशाली भी हैं, वहीं आर्थिक रूप से आगे भी हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता भी आगे है। लेकिन वहीं हमारे देश में ये सब चीज़ें बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत खराब है। और इस शिक्षा के स्तर को खराब करने में अगर देखें तो नेताओं का बहुत बड़ा हाथ है। जो राजनीतिक नेता हैं ना, उनका बहुत बड़ा हाथ है शिक्षा को बद से बदतर करने में। आज पूरे देश में सरकारी स्कूलों का जो स्थिति है वो किसी से छुपा नहीं है। कहीं शिक्षक नहीं है तो कहीं पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, कहीं रूम नहीं है, कहीं कोई और समस्या चल रही है, कहीं शिक्षकों को चुनाव कार्य में लगाया हुआ है, कहीं उनको किसी और कार्य में दे दिया गया है। और जो शिक्षक भी भर्तियां होती है वो भी कोई खास स्तर की भर्ती नहीं होती, न उन पर खास ट्रेनिंग दिया जाता है। तो फिर शिक्षा का स्तर कैसा रहेगा? और यही कारण है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति बिल्कुल डमाडोल है आज के समय में। होगा 10% सही, लेकिन 90% का स्थिति बिल्कुल बुरा है। और इस कारण क्या हुआ है ना कि प्राइवेट स्कूलों में खूब लूट मची है शिक्षा के नाम पे। क्योंकि आदमी देख रहा है कि सरकारी स्कूलों में तो शिक्षा ढंग की मिल नहीं रही, तो प्राइवेट की तरफ भागता है। और प्राइवेट स्कूल इसका खूब फायदा उठाते हैं, खूब फायदा उठाते हैं। दम भर जो माता पिता हैं उनसे लूटते हैं पैसे। और तब भी कुछ स्तर के ही बच्चे वहाँ पहुँच पाते हैं। जिनके पास पैसा होगा वहीं पहुँचेंगे। बाकी जो मुफ्त शिक्षा थी, जो सरकारी शिक्षा थी, उसकी तो बदतर स्थिति है, जबकि ज़्यादा पब्लिक वहीं पहुँचेगी, ज़्यादा बच्चे वहीं पहुँचते। तो इस कारण कहीं ना कहीं साफ दिखाई देता है कि शिक्षा को षड्यंत्र के तहत पीछे रखने की कोशिश की गई। शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। और ध्यान भी कैसे दिया जाए? क्योंकि शिक्षा पर अगर ध्यान दिया जाएगा तो जो ये नेता दिखाई दे रहे हैं ना, जो जाति धर्म पे लड़ाई लड़ाते हैं, जो परिवारवाद चलाए जा रहे हैं, क्या वो टिक पाएंगे? ऐसे ऐसे नेता जो मैट्रिक पास भी नहीं है, ऐसे ऐसे नेता जो फिल्मी स्टार हैं या लोकप्रियता के आधार पर चुने गए, उनके पास कोई योग्यता नहीं, क्या वो टिक पाएंगे? जो भ्रष्ट से भ्रष्ट नेता भरे पड़े हैं, क्या वो टिक पाएंगे? बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे। उन्हें जनता उतार के फेंक देगी। तो इसलिए नेता चाहते हैं कि जनता मूर्ख बनी रहे, जनता के पास इतनी भी बुद्धि न हो, इतना भी विवेक न हो कि वो सही नेता चुन सके, वो किसी बात को विवेकपूर्वक सोच सके, वो देख सके कि भाई मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा मुद्दा सही है, कौन सा मुद्दा गलत है, किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। वो इस लायक जनता को छोड़े ही नहीं है। जनता मूर्ख रहेगी तो बहाव में बह जाएगी, और बहती भी है। धर्म के नाम पे बहती है, जाति के नाम पे बहती है, भाषा के नाम पे बहती है, कई प्रकार से बहाव में बहती है जनता। और बहाने वाले बैठे राज करते हैं, उनकी खानदान चलती जाती है। क्यों? क्योंकि जनता मूर्ख है। जनता के पास इतनी बुद्धि विवेक नहीं है कि वो सोच सके कि मेरे लिए क्या फायदे का है, क्या गलत है। और जो नेता है उन्हें लगता है कि भाई मुझे तो विरासत में मिल गई ये चीज। तो फिर कैसा समाज होगा? आप सोच के देखिए। क्या समाज से भ्रष्टाचार दूर हो पाएगा? क्या समाज से जो महिलाओं पर शोषण है वो बंद हो जाएगा? क्या यह जो जनसंख्या वृद्धि है ये रुक जाएगा शिक्षा नहीं रहेगा तो?
कितनी कितनी समस्याएं समाज में व्याप्त है, लेकिन वो सब चीज़ें दिखाई ही नहीं जाती। जो मीडिया है, जो न्यूज़ चैनल हैं, वहाँ भी देखिए ना किस प्रकार की न्यूज़ चल रही है। क्या जनता शिक्षित होती थी कोई भी मीडिया वाले को देखती, किसी भी न्यूज़ चैनल को देखती जो कि इस प्रकार घटिया बातें किए जा रहे हैं, इस प्रकार के उलूल जुलूल खबरों को दिखाए जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं देखती। लेकिन चूंकि जनता न अपने बारे में जानती है, न जीवन के बारे में जानती है, न दुनिया के बारे में जानती है गहरे रूप से, तो वो आसानी से बहाव में बह जाती है। जो कुछ चीज़ें दिखाई जाती है वो देखती रहती है, उसी को सत्य समझ लेती है। जबकि आज के ज़माने में इतना झूठ प्रसारित किया जा रहा है, सोशल मीडिया हो या न्यूज़ चैनल हो या कहीं भी, कि आसानी से आदमी भटक जाएगा, और भटक रहे हैं। कोई भी अगर विवेकपूर्ण व्यक्ति है तो वो इस चीज़ों को आसानी से देख सकता है। जिसके पास सही शिक्षा है, जो जिसे शिक्षित कहा जा सकता है ना, वो आसानी से इन सब चीज़ों को देख सकता है। लेकिन जो लोग भीड़ में हैं, जो बहाव के साथ हैं, जिन्हें ये सब चीज़ देखना नहीं, सोचना नहीं, विचारना नहीं, जो किसी पार्टी के गुलाम हो जाते हैं, चाहे भावनात्मक रूप से, चाहे जाति धर्म के साथ, वो कैसे देख पाएंगे कि मानव का उन्नति किसमें है, समाज की उन्नति किसमें है? वो कभी नहीं देखेंगे। कभी शिक्षा पर बात नहीं होगी। आज देखिए तो सबसे बुरा स्थिति शिक्षा का है। जितना आज परीक्षाओं का पेपर लीक होता है, जितना विद्यार्थियों का जितना परीक्षा को टाला जाता है, बहुत सारी समस्याएं उनके सामने हैं। शिक्षा भी ऐसी है हमारे यहाँ की कि बस वो पढ़ करके वो कुछ नहीं कर सकते, बेरोजगार ही रहते हैं। बेरोजगारी आज सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। इसका कारण क्या है? सही शिक्षा का अभाव। अगर हमारे पास सही शिक्षा होती तो क्या हम पढ़ लिख कर कुछ काम करने योग्य नहीं बनते? क्यों हमें नेताओं का मुंह ताकने का जरूरत रहता, सरकारों के मुंह ताकने का जरूरत रहता कि कब वो फार्म निकालती है, कब वो वैकेंसियां निकालती है और हम जा करके नौकरी करें, परीक्षा दें? ऐसे ऐसे पूरी उम्र बीत जाती है। तो कहीं ना कहीं इन सब का कारण है सही शिक्षा का अभाव। और सही शिक्षा जब तक आदमी के पास नहीं रहेगा ना, तब तक समाज विकसित नहीं हो सकता, तब तक समाज उन्नति नहीं कर सकता, समाज से समस्याएं दूर नहीं हो सकती, तब तक विवेकवान लोग नहीं मिलेंगे। आज आप इसका प्रमाण देखने चाहते हैं तो देखिए, यूट्यूब पर देखिए, सोशल मीडिया पर देखिए, जो बेहूदी से बेहूदी हरकतें कर रहा है, बातें बोल रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, वहां देखिए कितनी भीड़ है, कितनी पब्लिक उसको देख रही है। पढ़े लिखे लोग दिख रहे हैं। अगर सच में उनके पास विवेक होता, सही शिक्षा होती, तो वो चीजें देख रहे होते, उनको बढ़ावा दे रहे होते जो समाज में बुराइयों को जन्म दे रहे हैं। सही जगह पे भीड़ नहीं मिलेगी, सही जगह चीज को लोग नहीं देखना चाहेंगे, लेकिन जो घटिया से घटिया चीज परोसी जाती है उनको देखना चाहते हैं। सिर्फ इसका यही कारण है कि हमारे पास सही विवेक का अभाव है। तो वो कैसे आएगा? जब हमारे पास सही शिक्षा होगी, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा होगी। और इसके लिए निश्चित रूप से सरकारें दोषी है। सरकारों को प्रयास करना होगा जिससे कि जनता शिक्षित हो, नहीं तो समाज कभी विकसित नहीं हो सकता। समाज के सामने नई नई समस्या, नई नई चुनौतियां आती रहेंगी। मीडिया के द्वारा बहुत छोटी छोटी समस्याएं दिखाई जाती है, लेकिन जो गहरे से गहरे समस्या है ना, उसको नहीं दिखाई जाती, जो कि भयंकर है, मानवता के सामने संकट ला रही। समाज उसके कारण पिछड़ता जा रहा है, लेकिन उन सब चीजों को नहीं दिखाया जाता। क्यों? क्योंकि भीड़ को वही सब पसंद है। भीड़ वो सब देखना नहीं चाहती, मांग नहीं करती, भीड़ अशिक्षित है। तो आपको समझना होगा शिक्षा के महत्व को। जो भी देश के महापुरुष हुए, जो चिंतक हुए, विचारक हुए, जो क्रांतिकारी हुए, उन्होंने शिक्षा के महत्व को बखूबी बताया है। और वो बिना शिक्षित हुए वो खुद ही वो नहीं हो पाते। तो शिक्षा के बिना समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप शिक्षित बने, आसपास लोगों को शिक्षित करें। जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं शिक्षक, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है कि वो अपने कर्तव्य को समझें और
सही शिक्षा बच्चों को दें, सिर्फ अपना समय ना काटें। और नेताओं की तो जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, लेकिन अगर वो नहीं करते तो भी, लेकिन वो नहीं करते और वो करेंगे भी क्यों? साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो नहीं करेंगे, क्योंकि करेंगे शिक्षा को दुरुस्त तो निश्चित ही जनता सही नेता चुनेगी, और जब सही नेता चुनेगी तो उनकी कुर्सी खसक जाएगी, उनको वोट नहीं मिलेगा। जो मूर्खता करते हैं और जीत जाते हैं, जो जाति धर्म की बात करते हैं, दंगे करवाते हैं और भी उल्टे सीधे कांड करवाते हैं और बच जाते हैं, निश्चित ही उन्हें जनता वोट नहीं देगी। अगर उनके भीतर इतना विवेक आ गया, इतनी समझ आ गई कि सही गलत में फर्क कर सकें। और हर समस्या के जड़ में कहीं ना कहीं ज्ञान ही काम आता है। अगर ज्ञान नहीं है ना, समझ नहीं है ना अच्छी, तो आप समस्याओं में फंसेंगे ही फंसेंगे, क्योंकि सबका संचालन हमारे मन मस्तिष्क से होता है, हमारे बुद्धि से होता है। तो शिक्षा के महत्व को आपको समझना होगा। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए आपको भी पढ़ना होगा। बिना पढ़े आप सही शिक्षा नहीं पा सकते, सही ज्ञान नहीं पा सकते, आपकी समझ नहीं बढ़ सकती। तो कोशिश कीजिए खूब सारा पढ़ने की, कोशिश कीजिए कि एक बेहतर समाज बने, लोग शिक्षा के महत्व को समझें, सही शिक्षा का, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की, तभी हमारा देश भी उन्नति करेगा, विकास करेगा। धन्यवाद दोस्तों।